हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो कि पुणे जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सो आज हम आए हैं स्वयंभू शिव शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग जो कि 3250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रात के बज रहे 9 और अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम पे आते हो ना, सो मेक श्योर कि आप आते वक्त रास्ते से ही कहीं पे खाना खा ले या फिर पार्सल ले ले, क्योंकि यहाँ पे खाना बिल्कुल भी ढंग का नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। सुबह के ऑलमोस्ट बज रहे 5। सो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। शायद सुबह 5:15 बजे की आरती भी है। सो देखते हैं आरती मिल पाती है कि नहीं। भगवान शिव को समर्पित भीमाशंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास है। भीमाशंकर मंदिर भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग तब के है जब शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। भीमाशंकर लिंग मुख्य गर्भगृह में जमीन की तुलना में निचले स्तर पर है। मान्यताओं के अनुसार अनादिकाल से ही लिंग से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि नदी में पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। भीमाशंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 230 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के 4 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप भी भीमाशंकर मंदिर ज्योतिर्लिंग आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आने का सही तरीका कौन सा है, मंदिर खुलने और बंद होने का समय और आसपास की घूमने की जगह, रहने खाने की व्यवस्था कैसी है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। सो आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला और लॉज वगैरह मिल जाएंगी। लॉज वगैरह यहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि आप अगर यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ जाओगे सो थोड़ा अच्छे होटल्स या लॉज मिल जाएंगे, लेकिन वो भी हार्डली 10-15 किलोमीटर के रेंज में होगा। सो अगर आप मंदिर के नियर बाय रहने चाहते हो तो धर्मशाला एक बेटर ऑप्शन है। आप यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला कोई भी एक चूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे। धर्मशाला के जो पर नाइट के जो रेट्स है आई थिंक 500 से स्टार्ट होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन पीपल, हाउ मेनी पीपल यू आर कम हियर। सो अगर आप लॉज वगैरह में यहाँ पे भी आप मंदिर के नियर बाय लॉज वगैरह देखते हो तो वो 1000 से लेकर 3000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी इतने अच्छे नहीं होते। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई, इसकी जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी माता ने उसे सब बता दिया। सब जानने के बाद वह भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में श्री राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजय होने का वरदान दिया। जैसे ही उसने विजेता का वरदान मिला, राक्षस तानाशाह और निरंकुश हो गया। मनुष्य के साथ साथ देवी देवता उससे डरने लगे और सब उससे भयभीत होने लगे। उसने पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवगण परेशान होकर परेशानी का हल लेकर भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए राक्षस से युद्ध किया और उसे भस्म कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वह शिवलिंग के रूप में इस स्थान पर विराजित रहे। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हो। भीमाशंकर प्रसिद्ध क्यों है? भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ आसपास कई कुंड मौजूद है, जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से भी है। वहीं कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि कमलजा मंदिर से लोकप्रिय है। भीमाशंकर मंदिर की घंटे की विशेषता यह है कि मंदिर के सामने खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुआ है। यह घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला यह घंटा पोर्तुगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे और बाजीराव के छोटे भाई ने वीर चिमाजी ने बसे के किले में पोर्तुगालियों को पराजित करके वहां के चर्च से ये घंटा लाए थे।
इस घंटे में मदर मेरी की मूर्ति बनी हुई है और सन 1727 लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभा मंडप और शिखर बनवाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। आप पूना से या फिर कहीं से भी आओगे तो यहाँ पे बस स्टैंड है, आप ये भीमाशंकर मंदिर के बाहर ही, और यहीं से गेट है। यहीं से वापस आपको पूना या कहीं और आपको जाना, वहाँ से बस मिल जाएगी। अगर आप यहाँ जाए तो आपको हनुमान जी, गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीमाशंकर लाल वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहाँ पक्षियों, जानवरों, फूलों, पौधों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। यह मंदिर पुणे में बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य अवश्य देखना चाहिए। यह अभयारण्य हरी भरी सह्याद्री श्रेणियों में 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सो अभी हम जा रहे हैं गुप्त भीमाशंकर। पीछे ही मंदिर है, मंदिर से दर्शन करके अभी हम आ गए हैं। तो सुबह की किरण आप देख सकते हो, सुबह की धूप निकली है। सो अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे गुप्त भीमाशंकर। गुप्त भीमाशंकर यहाँ से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर दूर है, चल के ही जाना होगा। वहाँ पे बाइक या गाड़ी नहीं जा सकती। सो जंगल से होते हुए या रास्ता जाता है, सो चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ही गाड़ी लगाई, यहाँ पे रात में गाड़ी पार्क की थी। सो ये यहाँ पे एक धर्मशाला है। ये रहा यहाँ सामने पीछे मंदिर है, अच्छे मंदिर है। गुप्त काशी के लिए आप यहाँ से आओगे। सो ये ब्रिज से आपको यहाँ पे कच्चा रास्ता दिख रहा है। ये जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं कच्चे रास्ते से, ये जा रहा है गुप्त भीमाशंकर। इस वन में चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कलकल बहते झरने, शीतल हवा आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ सभी वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इस अभयारण्य में कुछ विलुप्त प्रजातियां भी, जैसे कि शेकरू, बड़े भारतीय गिलेरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जंगल में कई तरह के रास्ते जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एरोज दिख रहे हैं उनको फॉलो करते हुए जाना है। पेड़ों पर या फिर पत्थरों पर जो एरो मिलते हैं, वहाँ पे भी सामने एरो। इनके अलावा उड़ने वाली गिलेरिया, चीता, हायना, बकरी, हिरण, जंगली सुअर और कुछ अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति और चमत्कारी प्रभाव वाली जड़ी बूटियों से लेकर पौधे तथा वृक्ष पाए जाते हैं। भीमाशंकर क्षेत्र घूमने फिरने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आपको एक उत्कृष्ट स्थान है। पर्यटक सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। गुप्त भीम, गुप्त का अर्थ यानी कि छुपा हुआ। यह भीमा नदी का उद्गम स्थल है। शंकर महादेव खालून आले तेव्हा इथं नदीनं आले, इथं तपचरला बसली। भीमाशंकर मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की स्थित गुप्त भीमा नदी का उद्गम स्थान आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से भीमाशंकर पहुँचना चाहते हो तो ज्योतिर्लिंग के सबसे पास का एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट है। ये मंदिर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। पुणे एयरपोर्ट से फ्लाइट की सर्विस बढ़िया है और आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी या बस के जरिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आसानी से पहुँच सकते हो। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के सबसे पास का रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 106 किलोमीटर दूर है। पुणे रेलवे स्टेशन देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और फिर आगे का सफ़र आप प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बसेस या फिर सरकारी बस से भी कर सकते हो। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ पर आना चाहते हो तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी कार, प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। पुणे से 5:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नियमित बस उपलब्ध है। इन पहाड़ियों के आसपास जंगलों में जो वनस्पति पाई जाती है वह भारतवर्ष में अन्य कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ कई प्रकार के प्राणियों दुर्लभ प्रजातियां भी है। भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 28वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है। भीमाशंकर में शंकर जी के पसीने से निकली नदी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर
कृष्णा नदी से मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकले पसीने के बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंग करने वाले हो? कौन सा बाकी है आपका अभी? मल्लिकार्जुन बाकी है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, हाँ, और तमिलनाडु में जो अपना रामेश्वरम रामेश्वरम। और लास्ट केदारनाथ के केदारनाथ। अच्छा, तो केदारनाथ कब जाने का प्लान है? केदारनाथ में देख रही थी तो वहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। हाँ, तो बहुत अभी जाके भी भागना अच्छा नहीं है वहाँ पे। नॉर्थ साइड है ना पूरा, बहुत कुछ देखने के लिए। वहाँ पूरा हिल है अपना हिमालय वाले सब। अच्छा, ये बाकी के जो 9 ज्योतिर्लिंग है वो कितने टाइम में पूरा किया? अभी मेरे 2 महीने 23 दिन हो गए। 2 महीने 23 दिन। अच्छा, नॉन स्टॉप कर रहे हो क्या? हाँ ना, नहीं पैर कुछ अब पता नहीं चलता, चलाते रहो बस। हाँ, आदत हो गई है। आदत हो गई है।